हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल गोल्स द रिटेलर्स पॉइंट। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं इंट्राडे बेसिस पर तो आप अपने रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो जो मैं आपको ये बताने वाला हूँ, रिस्क मैनेजमेंट बताने वाला हूँ ऑप्शन सेलिंग इंट्राडे पर, उसमें मैं आपको अपनी ट्रिक बताऊँगा कि भाई मैं क्या ट्रिक फॉलो करता हूँ कि जिससे मेरा रिस्क कम हो जाए और जो मेरा रिवार्ड है, जो मेरा प्रॉफिट है वो बढ़ जाए। तो मैं बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आप इस वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहें ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूं कि आपको क्या करना है अपना रिस्क को कम करने के लिए। तो मैं आपके लिए बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों। आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो हमको क्या एक मोटिवेशन मिलता है ऐसी और वीडियोज़ बनाने का। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जब भी हम इंट्राडे करते हैं तो हम करते हैं दोस्तों आस्था ट्रेड के प्लेटफॉर्म में, ठीक है। क्योंकि वो जो हमारा हमको क्या प्रोवाइड करता है, 5000 में एक लॉट प्रोवाइड करता है बैंक निफ्टी या निफ्टी को शॉर्टिंग के लिए। तो मैं आपको अपना एग्जांपल देके समझाऊंगा कि अगर मेरे को रिस्क अपना कम करना है किसी भी ट्रेड में, ऑप्शन सेलिंग ट्रेड में, तो मैं उसको कैसे अप्लाई करता हूं। तो मान लेते हैं कि भाई हमने कोई एक ट्रेड हमने स्पॉट की, मान लेते हैं 10,200 की कॉल को हमने स्पॉट किया ट्रेड करने के लिए, जिसका प्राइस चल रहा है 80 रुपीज़, ठीक है। तो 80 रुपीज़ का हमने यहाँ पे क्या ट्रेड को स्पॉट कर लिया। अब हमको इस प्रीमियम पर, इस स्ट्राइक प्राइस पे हमको ऑप्शन सेल करना है, इस पर ट्रेड करना है, सिंपल। तो मैं क्या करता हूँ जनरली, तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों 10 पॉइंट्स का लेता हूँ स्टॉप लॉस, ठीक है। और जो मेरा 10 पॉइंट्स का होता है वो होता है मेरा दोस्तों टारगेट। तो दोस्तों अगर हम 80 में 10 पॉइंट्स का अगर स्टॉप लॉस लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 90 का, और हमारा टारगेट हो जाएगा 70 का, ठीक है। ये हमारा सिनारियो मैंने आपको बता दिया कि 10,200 की कॉल है और 80 का प्राइस चल रहा है। तो दोस्तों जो जनरली मैं आपको बताऊंगा, मैं पहले ही बताया कि मैं अपने एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा, तो आप इसको अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। तो मैं जनरली क्या करता हूं, 5 लॉट में काम करता हूं दोस्तों। तो अगर 5 लॉट में अगर हम काम करेंगे तो वो बैठती है हमारी कितनी, 375 क्वान्टिटी, इतनी हमारी क्वांटिटी बैठती है अगर आप 5 लॉट में काम करेंगे। तो दोस्तों जब भी मैं ऑर्डर पंच करूंगा तो मैं कभी हमेशा क्या करता हूं कि अपने इन 5 लॉट्स को क्या है 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। अब 5 पार्ट में कैसे डिवाइड करना है वो मैं आपको बताता हूं कि अगर क्या होना, जैसे मान लो 80 पे हमारा प्राइस चल रहा है, तो मैं सबसे पहला जो ऑर्डर डालूंगा 80 पर, वो अपना एक, मैं ऐसा नहीं करूँगा कि मैं एक साथ अपनी पाँचों क्वान्टिटी का ऑर्डर एक साथ पंच कर दूँगा। तो मैं क्या करूँगा, जैसे मान 80 पे मेरे को ट्रेड एक्सिक्यूट करना है तो मैं 80 पर अपनी पहली 75 क्वान्टिटी डालूंगा, उसके बाद 81 पर, ठीक है। जैसे 81 पर, जैसे मैंने 80 पर अपना ऑर्डर डाला, ये एक्सिक्यूट हो जाएगा, तुरंत मैं क्या करूँगा 81 पर क्या है दूसरा ऑर्डर डाल दूँगा। देखो, अगर आपको ये ट्रिक अपनानी है तो आपको क्या अपने आँख और कान बहुत ज़्यादा खुले रखने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे जैसे अगर आप एक्स्ट्रा जो आप ऑर्डर पंच करते चले जाएंगे तो उस हिसाब से आपको अपना जो स्टॉप लॉस है और जो टारगेट है वो भी रिवाइज करना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको बता, तो मैं क्या करूँगा 80 के साथ 81 पे तुरंत अपना दूसरा ऑर्डर प्लेस करूंगा, और फिर तुरंत 80 और 81 के बाद फिर मैं लूँगा 2.5 का गैप, 2.5 पॉइंट्स का गैप। तो हमारा जो बैठेगा वो बैठेगा मेरा, फिर जो मेरा थर्ड ऑर्डर होगा वो होगा 83.5 पे 75 क्वांटिटी, और जो हमारा फोर्थ ऑर्डर होगा वो होगा हमारा 86 पे, वो होगी हमारी 75 क्वांटिटी, और 88.5 ये होगी हमारी लास्ट 75 क्वांटिटी। तो दोस्तों मैंने क्या किया, अपने लॉट्स को क्या ब्रेक डाउन कर दिया, अपने लॉट्स को क्या किया मैंने यहाँ पे ब्रेक डाउन करके ऑर्डर पंच किया है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इससे मेरे को क्या बेनिफिट होता है। देखो, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने स्टॉप लॉस को भी फिक्स रख रहे हैं और हम टारगेट को भी फिक्स रख रहे हैं। ना ही हम अपने स्टॉप लॉस को चेंज कर रहे हैं और ना ही हम टारगेट को भी चेंज कर रहे हैं। हम ट्रेड भी उतनी ही क्वान्टिटी में कर रहे हैं जितने में हम करते थे, मतलब 5 लॉट मतलब 375 क्वान्टिटी। अब हमको आपको बताते हैं कि इनका फ़ायदा क्या होने वाला है। तो देखो, सबसे पहला हम सिनारियो लेते हैं, पहला सिनारियो लेते हैं बहुत जो कि गंदे से गंदा सिनारियो है। मान लेते हैं कि हमारा जो ट्रेड है ये हमारे अपोजिट चली जाती है। तो अब क्या होगा कि मान लेते हैं हमारा स्टॉप लॉस हिट होना है इस ट्रेड में। तो क्या होगा कि जब हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा 90 पे जाके, तो वो क्या होगा, ये जितनी भी सारी हमारी ट्रेड्स हैं ये क्या एक्सिक्यूट होती चली जाएंगी, क्योंकि हमने अलग अलग ऑर्डर पे अलग अलग प्राइस पे हमने ऑर्डर डाला है। तो मार्केट को अगर 90 पे जाना है तो ये आपको पता ही होगा, फिर हमारी जितनी भी ट्रेड है वो सारी एक्सिक्यूट हो जाएंगी। तो हम देखते हैं कि हमको मैक्सिमम पहले लॉस कितना होना है। अगर हमारा जो टारगेट जो स्टॉप लॉस है वो हिट होना, तो हम सब क्या करेंगे, इसका एवरेज निकाल लेते हैं। तो अगर हम 80, 81, 83.5
और 86 और 88.5 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो हमारा क्या है एवरेज निकल जाएगा। तो मैंने कैलकुलेटर बराबर में खोला हुआ, तो मैं देख लेता हूँ। अगर हम 80 को प्लस करते हैं 81 से, फिर करते हैं हम 83.5 से, उसके बाद हम करते हैं 86 से, और उसके बाद करते हैं हम 88.5 से, तो हमारा जो ओवरऑल जो हमारा एवरेज प्राइस निकल के आएगा वो आएगा दोस्तों हमारा 83.8। तो दोस्तों 83.8 और हमारी क्वांटिटी कितनी है 375, ये हमारी क्वांटिटी है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 375 से, तो जो हमारा जो मैक्सिमम, एक मिनट, तो जो हमारा 83.8 का जो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमारा एवरेज प्राइस आ गया। तो अगर हमको स्टॉप लॉस हिट होना है तो हमको क्या इसमें से 90 में से इसको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ताकि हमको पता लग जाए कि कितना हमारा यहाँ पे लॉस होने वाला। तो अगर हम 90 को माइनस करेंगे 90 माइनस 83.8, तो जो हमारा जो लॉसिंग जो हमको लॉस होगा वो आएगा हमारा 6.2। ठीक है, ये हमारा लॉस होने वाला है। तो 6.2 और मल्टीप्लाई बाई 375 क्वांटिटी जो हमारी हैं, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 375 से, तो जो हमारा ओवरऑल लॉस निकल के आएगा वो आएगा हमारा दोस्तों 2325 रुपये। दोस्तों आपने क्या काम किया, आपने 5 लॉट्स में काम किया, और पर आपको जो लॉस होने वाला वो केवल होने वाला 2325 रुपये। ये हमारा बुरे से बुरा सिनारियो मैंने आपको बता दिया कि इससे ज़्यादा बुरा सिनारियो नहीं आने वाला, कि आपको जो लॉस होने वाला है वो 2325 का होने वाला है। हमने क्या किया, बस ब्रेक डाउन करने की कोशिश की है। अब हम क्या करेंगे, हम अपने प्रॉफिट वाली सिनारियो आपको लगा के दिखाने की कोशिश करेंगे। तो मैं एक बार इसको क्या कर देता हूँ, हल्के से रब कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएँ। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको रब कर देता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊँ, जब भी आप ऐसे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना जो भी जब भी आप जैसे आपके सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो आपको अपना स्टॉप लॉस भी तुरंत की तुरंत क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाइड करना पड़ेगा। आपको हाथ की हाथ जो आपका जो ऑर्डर है वो क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाइड करना पड़ेगा, तभी आप इस स्ट्रेटजी में काम कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो अभी हमने क्या किया, अब हम लेते हैं अपना सिनारियो नंबर 2। सिनारियो नंबर 2 में क्या है दोस्तों, अब हम लेते हैं कि जो हमारे सारे ऑर्डर हैं वो क्या है एग्जीक्यूट होंगे और हमारा क्या टारगेट हिट होगा। तो मैं आपको पहले बता दूं कि हम क्या कर रहे हैं, आपको बताया कि मैंने देखो हमेशा आप देखो हमने पहला ऑर्डर 80 पे डाला था, फिर हमने 81 पे डाला था, फिर हमने 83.5 पे डाला था, फोर्थ ऑर्डर डाला था 86 पे, और जो हमारा फिफ्थ ऑर्डर था वो था हमारा 88.5 पे। अब देखो ऐसे डालने का फ़ायदा क्या है, देखो मार्केट क्या होता है, कभी भी एक दिशा में ऐसे नहीं होगा कि भाई आपने अगर 80 पे अपना पहला ऑर्डर डाल दिया तुरंत आपका क्या ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा। सॉरी एग्जीक्यूट मतलब कह रहा हूँ कि प्रॉफिट आपका तुरंत टारगेट हिट हो जाए। 99% कभी ऐसा नहीं होता कि आपने 80 पे डाला और आपका तुरंत जो टारगेट हिट हो जाए, वो ऊपर नीचे जाएगा। तो मोस्ट ऑफ चांस रहते हैं कि अबव 90% चांस ये रहते हैं कि आपने जो 80 पे अपनी पहली क्वांटिटी डाली है वो, और जो हमने 81 पे दूसरा ऑर्डर डाला है दूसरी लॉट का, वो दोनों एक्सिक्यूट होने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम इन दोनों का एवरेज निकालेंगे, मान लो तो जैसे कि देखो 75 क्वांटिटीज़ की और 75 क्वांटिटीज़ की, तो जो हमारा जो एवरेज प्राइस निकलने वाला वो निकलने वाला है दोस्तों 80.5। तो 80.5 और यहाँ पे लॉट कितनी है हमारी 150। अगर हम मान के चलते हैं कि मान लो हमारे ये वाली दोनों लॉट एक्सिक्यूट होने के बाद हमको क्या है प्रॉफिट होता है, तो हमको क्या 80.5 है तो हमको कितना सीधा सीधा प्रॉफिट हुआ दोस्तों 10.5 पॉइंट्स का। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 150 से, तो हमारा जो प्रॉफिट निकल के आने वाला है वो आने वाला है 10.5। तो दोस्तों अगर हम करेंगे तो हमको प्रॉफिट होगा 1500 कितने का 75 रुपये का। यहाँ पे हमको क्या है प्रॉफिट होने वाला है। अगर हम देखते हैं कि अभी क्या होता है कि मार्केट हमने यहाँ पे ऑर्डर डाला, ये वाला ऑर्डर भी हमारा एक्सिक्यूट हो गया और मार्केट हमारा थोड़ा सा ऊपर आने का इस वाले ऑर्डर को भी एक्सिक्यूट कर गया। अगर हम इन तीनों ट्रेड्स का अगर हम क्या एवरेज निकालते हैं तो कितना बैठेगा देखते हैं 83.5 प्लस 81 प्लस 80, तो ये बैठता है हमारा डिवाइडेड बाय 3, तो ये बैठेगा हमारा 81.5। तो यहाँ पे जो हमारा जो एवरेज बैठ रहा है, अगर हमारी ये तीनों ये वाली और ये तीनों ट्रेड एक्सिक्यूट हो जाती हैं तब हमारा एवरेज प्राइस बैठता है 81.5 और क्वांटिटी कितनी हमारी 225। तो अगर हमको ये वाली तीनों ट्रेड एक्सिक्यूट होने के बाद हमको प्रॉफिट होगा तो हम देखते हैं हमको कितना पॉइंट मिल रहे हैं। कि अगर देखो हमारा 70 पे हमारा क्या है 70 पे हमारा टारगेट है, तो अगर 70 के हिसाब से लाएंगे तो 11.5 यहाँ पे हमको पॉइंट्स मिल रहे हैं और मल्टीप्लाई करेंगे हम 225। तो गाइज़ अगर हम 11.5 को 225 से मल्टीप्लाई करेंगे 11.5 मल्टीप्लाई बाई 225,
तो दोस्तों हमको यहाँ पे जो प्रॉफिट होने वाला वो होने वाला 2587 का, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, देखो हमने हमारी जो 3 ट्रेड एग्जीक्यूट हुई और हमारा जो टारगेट होने के बाद हमको प्रॉफिट हुआ है 2587 रुपये का, ठीक है। हम एक सिनारियो और लेते हैं और मान दें कि हमारी ये चारों ट्रेड हिट हो गई, सॉरी चारों ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई और हमारा टारगेट भी हिट हो गया। तो अगर हम इन चारों ट्रेड्स का एवरेज निकालने वाले हैं तो वो होगा हमारा 86 प्लस 83.5 प्लस उसके बाद 81 प्लस 80, ठीक है। तो जो हमारा आ रहा है, जो हमारा एवरेज प्राइस आ रहा है वो आ रहा है दोस्तों 82.6। अगर हम हमारी जो चारों ट्रेड हिट होती हैं तो हमारा एवरेज प्राइस आएगा 82.6। यहाँ पे अगर हमारा 82.6 आ रहा है और हमारी क्वांटिटी कितनी होगी दोस्तों, 4 लॉट के हिसाब से 300, तो 300 के हिसाब से अगर जो हमारा यहाँ पे जो प्रॉफिट होने वाला है देखो वो होने वाला 12.6 मल्टीप्लाई बाई 300। तो अगर हम इसका ओवरऑल प्रॉफिट निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 12.6 मल्टीप्लाई बाई 300। तो दोस्तों यहाँ पे हमको प्रॉफिट होने वाला 3780, सॉरी दोस्तों, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, 3780 ये हमको प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। तो अगर हम एक सिनारियो और लेते हैं कि मान लेते हैं कि क्या होगा, हमारा किस्मत बहुत अच्छा है और हमारी 5 ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा टारगेट हिट होता है, तब हमको कितना यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है। तो अगर हम इसका पूरा एवरेज निकाल दें तो शायद हमारा जो एवरेज बैठा था वो बैठा था हमारा 83.8। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी क्वांटिटी हो चुकी है 375। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर हमको यहाँ पे कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, हमको मिल रहे हैं दोस्तों 13.8, और अगर हम इसका प्रॉफिट निकालें पूरा मल्टीप्लाई करके 375 से तो हमको कितना प्रॉफिट होने वाला 13.8 मल्टीप्लाई बाई 375, तो यहाँ पे हमको होने वाला 5175 रुपये का। तो दोस्तों मैंने आपको अलग अलग स्टेप्स पे सारा प्रॉफिट निकाल के बता दिया, ठीक है, कि कहाँ पे हमको कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो दोस्तों आपने देखा कि हमको जो मैक्सिमम जो लॉस है वो केवल 2400 रुपये का, जबकि हम 5 लॉट में काम कर रहे हैं, और जो हमारा प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट रिवार्ड है वो काफ़ी बड़ा है। अगर हमारी 2 ट्रेड हिट होने के बाद टारगेट हिट होता 1500, 3 के बाद होता तो 2600 के आसपास, अगर 4 के बाद होता 3780 और 5 के बाद हमारा 5175। तो हमने अभी क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, सिंपल दोस्तों, हमने केवल अपना रिस्क कम किया है और रिवार्ड हमने बढ़ा दिया है, ठीक है। देखो आप बहुत सारे बंदे होंगे, उनका सबका ट्रेडिंग स्टाइल अलग अलग होता होगा, बट जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, मेरा यही फॉर्मूला रहता है हमेशा कि मैं अपनी लॉट्स को क्या डिवाइड कर लेता हूँ। मैं देखो ज़रूरी नहीं है ये मेरा फंडा है कि मैं 5 लॉट्स में काम कर रहा हूँ, अगर आप 10 लॉट में काम करते हो तो आप उस हिसाब से डिवाइड कर लीजिए अपने हिसाब से। मैं तो आप समझ लीजिए एक तरीके से मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ कि भाई ये मेरा फार्मूला है और इसी में फार्मूले पर क्या है काम करता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको सारे सिनारियो बता दिए। चलो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि मान लेते हैं कि हमारा कोई और दूसरा ट्रेडर है, वो क्या करता है, वो सीधा ट्रेड लेता है। मान लो मतलब वो सीधा अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट करता है, एक मतलब जैसे हम उसको 5 लॉट में काम करना है, तो कोई बंदा ट्रेडर है, मैं एग्जांपल देता हूँ। तो अब हम देखेंगे कि उसके ट्रेडिंग में और हमारी ट्रेडिंग में कितना अंतर पड़ेगा। हम मान लेते हैं कोई दूसरा बंदा ट्रेडर है, उसकी 2 ट्रेड क्या होती हैं, हम लॉस में जाती हैं, और क्या बोलते हैं जो 4 ट्रेड है वो क्या है प्रॉफिट में होती हैं। तो हम देखेंगे कि उसके और हमारी ट्रेड्स में कितना अंतर है। तो देखो अगर वो भी बंदा हमारा 5 लॉट में काम कर रहा है, हम मान लेते हैं, ठीक है। तो 5 लॉट में क्या हो गया, तो अगर उसकी अगर उसके 2 में क्या होता है स्टॉप लॉस हिट होता है और बाकी में टारगेट हिट होता है, तो उसके और उसमें हमारे ट्रेड्स में कितना अंतर आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर उसके 2 जो स्टॉप लॉस हिट होंगे उसमें जो उसको लॉस होगा वो होने वाला दोस्तों 3750 एक में और 3750 एक में, तो लगभग कितना ये होगा हमारे 7500 का उसको लॉस होगा उनकी 2 जो लॉस मेकिंग ट्रेड है उसमें। और जो उसकी टारगेट जो हिट होंगे उसके होने वाले हो रहे हैं 4 टारगेट हिट, तो उसको जो ओवरऑल प्रॉफिट होने वाला है एक ट्रेड पे होने वाला है 3750 इंटू 4। तो ये जो बैठेगा वो ये बैठेगा कैलकुलेशन हमारी 3750 मल्टीप्लाई बाई 4, तो लगभग ये बैठ रहे हैं दोस्तों 15,000 रुपये। आपने देखा कि उस बंदे का क्या, देखो उसका 2 ट्रेड पे हमारा लॉस कितना 7500 और उसका जो प्रॉफिट है वो है 15,000। तो एक तरीके से जो उसका रिस्क रिवार्ड कितना बैठा 1:2 के हिसाब से उसने क्या उसका रिस्क रिवार्ड बैठा है। जो बंदा सीधा कुछ नहीं करता, वो सीधा पूरी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता है, या तो टारगेट हिट या प्रॉफिट हिट, ठीक है, मतलब स्टॉप लॉस हिट, तो ये उसका सीधा सिनारियो, उसका 1:2 का रिस्क बैठता है। तो अभी हम देखते हैं कि मान लो हम कोई जैसे जो हम ट्रेड करते हैं हमारी ट्रेडिंग में कितना
फ़र्क पड़ता है। तो हम भी वही सिनारियो लेते हैं कि हमारे भी 2 टारगेट हिट होते हैं और 2 ही हमारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं। तो हमने देखा था कि कुछ हमारे 2300 कुछ रुपए स्टॉप लॉस में हिट हो रहे हैं। तो जब हमको लॉस होगा तो वो होगा हमारा कितना, 2400 मान लेते हैं, 2400 प्लस 2400, ठीक है। तो हमारी अगर 2 ट्रेड में हमको लॉस होगा तो हमको कितना लॉस हो रहा, 4800 रुपये, ठीक है। अगर मान लो हम प्रॉफिट लगाते हैं कि अगर हम उसी के हिसाब से प्रॉफिट करते हैं तो हमारी 4 ट्रेड प्रॉफिट होने वाली। तो हम मान लेते हैं, हम एक एक्सेप्शन मान लेते हैं कि हमारी 1 2 3 4, इन दोनों को हम एक ही ट्रेड में मानेंगे क्योंकि 80 और 81 वाला जो एक्सिक्यूटेड ट्रेड वो मोस्ट ऑफ हो जाएगी। तो देखो अगर हमको ये वाली ट्रेड में प्रॉफिट होगा वो होगा हमारा 1575 रुपये, दूसरी वाली में होगा हमको कितना, 2587 रुपये, थर्ड में होगा हमारा 3780, ठीक है। ये हमारा हो गया। और हमारा किस्मत अच्छी है तो हमारा ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अगर हम इन चारों को ऐड करते तो हम देखते हैं हमारा कितना प्रॉफिट आने वाला, 1575 प्लस 2587, उसके बाद 3780, उसके बाद हमारा 5175। तो जो हमको ओवरऑल प्रॉफिट होने वाला वो दोस्तों वो होने वाला है हमारा 13117 रुपये, 13117। तो अगर आप रिस्क रिवार्ड के हिसाब से लगाएंगे तो लगभग जो ये रिस्क बैठ रहा है वो इससे ज़्यादा बैठ रहा है, 1.1:2 से ज़्यादा रिस्क बैठ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको एक कैलकुलेशन बताइए, देखो अगर हम ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो सबसे बड़ा ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, कुछ भी नहीं है, मतलब जो सबसे बड़ा गेम है वो है हमारा रिस्क मैनेजमेंट का, कि हम किस हिसाब से रिस्क मैनेज करें कि हमारा प्रॉफिट हमारा ज़्यादा हो और लॉस कम हो। तो ये मैंने आपको एक कैलकुलेशन बता दी है कि आप इस हिसाब से भी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं अभी यहाँ पे जो मेरा जो ट्रिक है वो मैंने आपको सारी बता दी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो भाई लाइक ज़रूर करना, और जो हमारे नए भाई लोग हैं ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रख रहे हैं और ऑप्शन सेलिंग में कर रहे हैं तो आप उन दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। और आपको आस्था ट्रेड में अकाउंट ओपन करना है तो मेरे लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, वहाँ पे मेरे को कॉल कर लेना, मैं आपको पर्सनल गाइडेंस दूंगा और एक एक्साइटिंग ऑफ़र भी देने वाला हूँ आस्था ट्रेडिंग के अकाउंट में, अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं। चलो मैं यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करता हूँ। बाय दोस्तों, जय हिंद।